मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या। महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक, किसको छोड़कर, शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए, कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा, हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए, शनि ने आकर कहा भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या। बाबा भोलेनाथ ने कहा जा, गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी कितनी मूलता, शिव साधारण नहीं है। पशुपति नाथ भगवान के व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता कही गई है। कई लोग कहते हैं ये पशुपति व्रत कहाँ से आया, ये तो सियोर वाले महाराज ने खुद ने बना दिया, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत की महत्वता पूर्ण वर्णित है। आप कभी मौका लगे तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की अवश्य पढ़िए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। पाशुपत्य व्रत की महत्वता का वर्णन करते हुए कहा यह पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। मान लो 5 व्रत कर रहे हो सोमवार के और उस बीच में रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, आप पूजन करने के लायक नहीं रहे, मंदिर जाने के लिए नहीं रहे, तो वो व्रत छोड़ देना चाहिए, फिर उससे आगे वाले व्रत को गिन लेना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत पड़ गया तुम्हारा, नवरात्रि का व्रत पड़ गया या कोई 30 त्योहार का व्रत पड़ गया, तो उस व्रत को छोड़ दो, अगला कर लो, पर गिनती में 5 ही आना चाहिए। जिस मंदिर में पहले व्रत में पूजन करने जाते हो, 5 व्रत में उसी मंदिर में पूजन होना चाहिए। ये नहीं कि 2 मायके में कर दिए, 2 ससुराल में कर दिए और 1 घर पे कर लिया, ऐसा नहीं। व्रत का नियम पहले व्रत में से लेकर आखिरी व्रत तक जो पूजन की जो क्रम होता है, पूजन की थाली लगाई जाती है, पूजन का सारा सामान उसमें रख लिया जाता है, शिव जी के मंदिर सुबह के समय जाया जाता है, शंकर जी की पूजन करी जाती है। पूजन करने के बाद थाली में उतना सामान रख के ले जाओ कि वो पूजन का सामान शाम को भी काम आ जाए। केवल जल भले बदल सकते हो, शाम को तो दूध दही शहद वगैरह चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह चढ़ा कर आ गए। पंचामृत स्नान शाम को कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह तुम कर आ गए। केवल जल का पात्र, थाली पूजन की जो तुमने सुबह लगाई थी उसी में थोड़ा थोड़ा सामान ज्यादा रखकर पहले से ही रखो, और प्रसाद दिए कितने? 6 दिए थाली में रख लीजिए। पूजा की थाली को लेकर जाइए, शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन करिए। भगवान के मंदिर में 6 ही दिए
जो 6 दिए आपने रखे हैं वो 6 ही दिए नीचे रख दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, घर से हिस्से कर मत लेकर जाना, मंदिर में ही सामने ही 3 हिस्से करना। 6 दिए में से 5 दिए जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए, भगवान का पूजन अर्चना कर दीजिए, शिव जी को प्रार्थना कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना मेरे भोलेनाथ, मेरे मन की कामना को पूर्ण करना, आपकी भक्ति देना भोलेनाथ। शिव जी से प्रार्थना कर कर पूजन कर कर जो दिया एक रखा हुआ है जिसको नहीं जलाया है, 5 दिए जलाए हैं जमीन पर रखकर, एक दिया जो रखा है जिसको नहीं जलाया उसको वापस थाली में रख लीजिए, प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लीजिए, 2 हिस्से वहीं छोड़ दीजिए, बाबा को प्रार्थना कर कर चल दीजिए। घर पर जब जाएं सीधा हाथ राइट हैंड घर में प्रवेश करते समय, अंदर प्रवेश करते समय, घुसते समय सीधा हाथ जहां आए वहीं पर बैठ जाइए। घर के बाहर अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगा दीजिए। दीप जलाते समय भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा आपके भरोसे पर मैंने ये व्रत किया है, मेरा कार्य सफल करना। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाइए। जो प्रसाद लेकर आई हो भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा पहले पाइए। प्रसाद जो मीठे का तुम बना कर ले गई हो, मीठा बना कर ले गई हो, उसका जो हिस्सा लेकर आई हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। आपके प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना। और एक बात और अच्छे से सुन लो, कढ़ाई में अगर प्रसाद बना रही हो, हलवा बना रही हो, सीरा बना रही हो, खीर बना रही हो, मालपुआ बना रही हो, जो भी बना रही हो उतना ही बनाना जितना शिव जी के मंदिर में लेकर जाना। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए अलग से बना के रख देती हूँ, इतना मंदिर ले जाऊंगी इतना बच्चों के लिए रख दूंगी, नहीं, उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है। पूरा की पूरा तोड़ कर मंदिर लेकर जाओ, वहां 3 हिस्से करो, 2 छोड़ कर आओ, 1 लेकर। 4 व्रत पूरे ऐसे हो जाएंगे। 5वां व्रत जब रहेगा, 5वें व्रत में एक श्रीफल 11 रुपए, बाबा के 108 या तो चावल के दाने या बेलपत्र या फूल की पंखड़ी, जो भी आप शंकर भगवान को 108 सामग्री जो चढ़ाना हो, समी पत्ता, बेल पत्ता, चावल जो चढ़ाना वो ले जाओ। 5-6 दिए नीचे रखो, 5 दिए जला दो और बाबा का प्रसाद का 3 हिस्सा कर दो, 2 हिस्सा छोड़ दो, 1 दिया वापिस जो नहीं जलाया है उसको अपने थाली में रख लो। श्रीफल 11 रुपए बाबा से विनती कर कर, बाबा मेरा कार्य सफल करना, चरणों में रख दो। 108 चावल के दाने जो लेकर गई हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलकर चढ़ा दीजिए। बाबा को चढ़ाकर विनती कर कर वापिस सजाइए। दिया अपने दरवाजे पर लगा दीजिए, घर में प्रवेश कर दीजिए। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहाँ है, रख लो। कहां लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर, ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दो, रिजी जी हो,
15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झूठे लियो, पाटीदार जी गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। देख के तो आए कित्तों के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200 अरे बोलो तो सही है, उतना बहुत। ये तो आपकी चित्तवृत्ति में आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? हाँ, तुरंत तैयार। अरे गुरुजी आओ, ये तो उसी में कहा लोग है ना, वो एक आप लोग गाते हैं ना, वो देवी जी की आरती, माता पिता का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, उसी में का हाल है, पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार करे सुक्का। अब सोचे कि एक उठाया, सब ने हाँ हमने भी डाल रखा है। अरे थोड़ा सा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन में भाव लेकर जा, बस थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे पर भावों में इतने आप आनंद में डूबो, भाव में डूबो, मना नहीं है, पर भाव में छल ना हो जाए, भाव में पाप कृत्य ना हो जाए, और भाव में आप पाप कृत्य में ना डूब जाएं, इसका स्मरण रहे। कई माताएं तो पुण्य करते करते भी पाप कमा लेती, कई पुरुष लोग भी पुण्य करते करते पाप कमा लेते। तुलसी जी को दिया लगाने गई, तुलसी जी को दिया घुमा के तुलसी जी के कुंडे में धरी आई। अब ये पुण्य मिला कि पाप मिला? जम के बोलते जाओ जरा, पाप मिला, पुण्य नहीं मिला है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहा। जिस तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा, तुलसी मैया ही मन में सोच रही काहे को आ गई, रोज शाम पड़ आया जाती है, मन को इतना घबरा देती है कि आग लगा के जाएगी। पवन देवता से रोज विनती करती हूं कि ये दिया जलाए और तू हवा चला। तो तुम जब जब दिया लगाने जाती हो तो इतनी देर से हवा नहीं चलेगी, पर दिया लगाने बैठी कि हवा चली। वो हवा क्यों चले
कि मैया तुलसी भी भगवान से के थोड़ी चला दो, नी जले इसकी माचिस, ये आग लगा के मारेगी। पुण्य कमाने का मन में विचार था, मालूम पड़े पाप कमा कर जा रहे हो तो उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है महाराज जी हो, उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। ये प्रयास करो, तुलसी के जड़ में, तुलसी के पौधे में जल अवश्य समर्पित करें। एक दीपदान तुलसी के पौधे से थोड़ा सा दूर अवश्य करना चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है तुलसी के गमले में ही दिया रख देते हैं और तुलसा महारानी पूरी कुमला जाती है। अब तुम्हारी सास बैठी हो कुर्सी पर, उसकी साड़ी के पास में दिया धर दो, अच्छा लगेगा? बोलो जम के बोलो जरा, नहीं लगेगा। क्या कहेगी वो? मुझे जलाएगी क्या? मुझ में आग लगाएगी क्या? थोड़ा दूरी रखिए। कल हमसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी हम दीपावली पर दिए जलाते हैं, हम दीपावली पर अगरबत्ती जलाते हैं, हम दीपावली पर फटाके जलाते हैं। एक बड़ा सुंदर चरित्र, एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से संसार में सुख और दुख के बारे में स्मरण किया। आवाज बढ़ाओ। शिव जी से सुख और दुख के विषय में माता पार्वती जी ने प्रश्न किया। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र। काशी में नंदन वन में भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं। और नंदन वन में जब माता पार्वती और शिव जी बैठे थे तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न करा कि जीवन में सुख और दुख कितने विचित्र हैं, ये क्यों आते हैं? सुख मिला तो क्यों मिला और दुख मिला तो क्यों मिला? ये माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। शंकर भगवान ने बड़े भाव से इस सुख दुख के चरित्र का वर्णन किया। शिव जी कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। नंदनवन काशी में बैठे हैं, और नंदनवन काशी में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी से कर मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। एक सेठ जी, करोड़पति, धनपति, अरबपति, बहुत पैसा, दुनिया का सारा ठाठ सेठ जी के पास में था। दुनिया का सारा वैभव सेठ जी के पास में था। करोड़ों का धन सेठ जी के पास में, गाड़ी बंगला सब कुछ, सब दिया परमात्मा ने, बहुत दिया। पर सेठ जी कंजूस थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक एक चवन्नी का दान नहीं किया, कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। रिश्तेदार भी अगर आ जाएं तो वो पानी ना पिलाए, भोजन ना कराए, तो रिश्तेदारों ने आना भी बंद कर दिया, कोई नहीं आता, कभी दान नहीं करा। और उसके यहां का नियम था, सेठ जी के 3 बेटे, सेठ जी के तीनों बेटों में से 2 बेटों की शादी हो गई, एक बेटा कुंवारा था, सबसे छोटा वाला। छोटे बेटे की शादी होना थी, सेठ जी ने संबंध देखा और बच्चे का विवाह करा। छोटी बहू घर के अंदर आ गई। छोटी बहू आई तो घर की जो जेठानियां थी, दोनों जेठानियों ने छोटी बहू को अपने कमरे में बिठाया और बिठाकर समझाया, सुनो, पहले ऐसा नियम था, अब आजकल ऐसा नियम तो नहीं है, पर पहले ऐसा नियम था कि लड़के की शादी होती थी और बहू को लेकर आता था ना, तो अपने खुद के घर में बहू को लेकर बाद में आता था। पहले उसको रुकने की व्यवस्था कोई रिश्तेदार के यहाँ, कोई नातेदार के यहाँ,
कोई संबंधों के यहाँ, कोई पहचान वाले के यहाँ उसको बहू को रखा जाता था। बोलो भोपाल में ऐसा था कि नहीं था? अरे बोलो जम के तो बोलो, था ना ऐसा? लड़का शादी कर कर बहू को लेकर आया, सीधे अपने घर नहीं आया, पहले उसको कोई मित्र के आदि कादिक पहचान वाले, दीदी, जीजा, बहनोई, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार वाला, उसके यहाँ पर उस बहू को, उस छोरे को, बहू बेटा को वहां रोका जाए। काहे के लिए रोकते थे? उसको रोकने का कारण क्या था? उसको रोकने का कारण केवल एक था। क्यों रोका जाता था? केवल एक कारण से कि बहू जब वहां पर आए तो उसको हमारे घर के बारे में हमारे रिश्तेदार सब बता दें कि तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारे ससुर ऐसे हैं, तुम्हारा देवर ऐसा है, तुम्हारा जेठ ऐसा है, तुम्हारा परिवार ऐसा है। अब जो छोटी बहू आई है तो दोनों जेठानियों ने उससे मिला और मिलकर कहा, सुनो हमारे ससुर का एक नियम बड़ा प्रबल है, उसको याद रखना। हमारे ससुर का नियम बड़ा तेज है, उसको याद रखना। कौन सा नियम? छोटी बहू ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ का नियम क्या है? तो हमारे ससुर का एक नियम है, कभी जिंदगी में अगर घर में रहना है तो दान बिल्कुल, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं करना। एक रोटी का भी दान मत करना। अगर डब्बे में रोटी बच जाए तो दूसरे दिन उस रोटी को मिक्सर में पीस के चूड़ा बना के खा जाना, पर गाय को भी मत देना। ये हमारे ससुर का नियम। मेरा विश्वास कहता है अपने भोपाल की तो ऐसी बहू नहीं होगी और ना ऐसा कोई रिश्तेदार होगा कि रोटी गाय को भी ना दी जाए, कुत्ते को भी ना दी जाए और पक्षी को भी ना दी जाए। एक विश्वास कहता है मेरा, भरोसा कहता है मेरा, और हमारा भरोसा ये कहता है कि सनातन धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गौ माता को एक रोटी ना देता हो, सब देते हैं। सनातन धर्म में ऐसा कोई, हम दूसरे की कोई बात नहीं कर रहे, हमें अपने घर से मतलब है, हमें अपने घर से। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग आपको कहने आएंगे, वो दूसरे की बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। हमें दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं, हम अपना घर देखें ना पहले। आज के समय में लोग अपना घर देख नहीं रहे, अपना सनातन धर्म देख नहीं रहे और दूसरे धर्म से मतलब रखे तो क्या मतलब है? हमें अपने से मतलब है, अपना घर हम देखें, अपना परिवार हम देखें। कहा हमारे यहाँ का नियम है, एक रोटी भी गाय को ना जाए, एक रोटी भी कुत्ते को ना जाए, जरा सा भी दान नहीं करोगे। छोटी बहू से कहा नियम याद रखना। छोटी बहू ने मन में सोचा, मेरे पिताजी तो हमेशा कहते थे कि दान करो, धर्म करो, साथ जाएगा। दान करोगे साथ जाएगा, रोटी खिलाओगे साथ जाएगा, किसी को पानी पिलाओगे साथ जाएगा। ये बाकी का तो सब यहीं छूट जाएगा। बाकी का जो तुमने दान धर्म पुण्य करा, कथा सुनी, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, दान दिया, यही तो साथ जाएगा। अब इस छोटी बहू के पिताजी ने ये समझाया था और ससुर जी कह रहे कि एक अन्न का दान नहीं होना चाहिए, 1 रुपया दान नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी ठीक है, जाई विधि राखे राम, वो जम के बोला करो जरा, ताई विधि राई। हम तुमसे बार बार इसलिए बुलवाते हैं कि तुम्हारे पास में कोई बैठी हो और वो कर रही हो तो तुम उसके पास में बैठकर कम से कम बोल तो दो। जैसे ही बोलोगी वो भी जाग जाएगी, थोड़ी बहुत तो उठ ही जाएगी। अब छोटी बहू ने कहा ठीक है, जाई विधि राखे राम, ताई विधि, और सीताराम 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 कही चालू। बहू रहने लगी। 4 महीने बीते,
बहू छज्जे में कपड़े सुखा रही थी, गैलरी में कपड़े सुखा। नीचे एक भिखारी आ गया, उसने आवाज लगाई, 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। क्या बोला वो? कितने जन्म से? 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। बहू कपड़े सुखा रही थी, उसकी आंख में आंसू भर गए। हमारा नियम है, हमारे ससुर का नियम है, दान नहीं कर सकते। अब बोलूं तो बोलूं क्या इसमें? छोटी बहू अपने पिता के संस्कारों को छोड़ ना पाई और ऊपर कपड़े फटकते फटकते, कपड़े को जब पानी से निचोड़ते हैं, निचोड़ कर सूखने डालते हैं, एक बार फटक देते हैं। फटकने का मतलब ये होता है कि पानी झड़ जाए इससे मतलब नहीं होता। फटकने का मतलब ये होता है उसमें जो सल हैं वो अच्छे हो जाए। फटका, और फटकते समय तार पर गैलरी में कपड़ा डालती डालती बोली, बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है। क्या बोली? आप भी बोलो, जम के बोलो। बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है। इतना भिखारी ने सुना और भिखारी चले गया। अब भिखारी तो चले गया, पर नीचे जो कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था, कौन? जम के बोलो, ससुर। बस उसने सुन लिया। अच्छा हुआ तुमने ससुर बोला हो, नहीं तो एक जगह कथा कर रहे थे, उन्होंने कह दिया एक भिखारी तो चले गया, पर नीचे जो कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था, तो लोगों ने कह दिया वो भी। भोपाल के लोग, एक बात तो है, इस मामले में समझदार बहुत है। जबरदस्ती लोग भोपाली लोगों का, भोपाल के लोगों के कह देते हैं साहब माँ तो इतनी गाली बकते हैं, माँ तो ये साड़ा तेड़ा बोलते हैं, साहब माँ तो बात बात में अपशब्द कह देते हैं। हमने देखा, अरे हमको भी यहाँ पर 3 दिन हो गए, सब अच्छे से ही बोल रहे हैं, सब अच्छे। एक भी ऐसा नहीं मिला जो गड़बड़ बोला, एक भी। बड़े भाव, वो तो दुनिया के लोग हैं, कहते रहेंगे अपन तो अपना भजन करो। भिखारी चले गया, कुर्सी डालकर अखबार पढ़ रहा था, कौन? ससुर। और अखबार पढ़ते पढ़ते उसके कानों में शब्द गया कि बहू ने कहा बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है। भिखारी तो गया, ससुर को क्रोध आ गया और ससुर को गुस्सा आया। बताओ, कल की आई बहू 4 महीने नहीं हुए, इसको कौन सा बासी खाना खाने को दे दिया और कौन सा इससे उपास करवा दिया? इतना अच्छा खाना मिल रहा है, रोज ताजा खाना खा रही है, अच्छे से रह रही है, इसका पति कमा रहा है और हम उपास करा रहे हैं। ससुर को क्रोध आया, उसने दोनों बहुओं को बुलाया, बड़ी बहुओं को बुलाकर कहा अब इस बहू को मैं अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि इसने मेरी बदनामी कर दी एक भिखारी के सामने, मेरी बदनामी कर दी है भिखारी के सामने। होता है, एक सास भी ऐसी थी, एक कथा में आता है, एक सास ऐसी थी, वो कभी दान नहीं करती, एक चीज नहीं, कुछ नहीं दान करे। और पड़ोसी के यहां बैठी थी और उसकी बहू बड़ी धर्मात्मा थी, वो पड़ोसन के यहां बैठी थी। भिखारी आया, भिक्षा मांगते मांगते इसके घर गया, बहू से कहा भिक्षाम देही। बहू ने तुरंत उठाकर एक कटोरी आटा भरकर उसको दे दिया। अब ये भिक्षा मांगते मांगते पड़ोसन के गया, ये भी वहीं ओटले पे बैठी थी सास भी। इतने में तुरंत सास ने वहां पर आवाज लगाया भिक्षुक ने, माता भिक्षाम देही, तो पड़ोसन ने भी उसको भगा दिया।
तो इसने जो यहाँ बैठी थी पड़ोसन, इसने पूछा क्यों, वो तीसरे नंबर के घर पर गए थे क्या? हाँ। कुछ दिया क्या? हाँ। क्या दिया? 1 कटोरी आटा। इसने इतने में भिखारी का हाथ पकड़कर बुढ़िया लेकर अपने घर गई और बहू को बुलाया। बहू, ए बहू। बहू आई। क्या है मां? तूने भिखारी को 1 कटोरी आटा दिया? हाँ। किससे पूछ के दिया? किसी से नहीं, अपना घर है, दान करना चाहिए। इतने में सास को गुस्सा आया और भिखारी से कहा, भिक्षुक से कहा, तुमने मेरे घर से आटा लिया? हाँ। वापिस दो। भिखारी ने कटोरा भर के आटा निकाला, दे दिया। जाओ, इस घर में मेरी चलती है। मैं बोलूंगी तो बहू आटा देगी और मैं बोलूंगी तो नहीं देगी। जाओ। मैं जब तुमसे बोलूंगी तुम आओ, तुम आना, फिर मैं आटा। अब भिखारी ने फिर बोला, माता भिक्षाम देहि। सास ने कहा, कटोरी भर के आटा दो। बाहर खड़े भिखारी ने सास से पूछा, तुम ऐसा क्यों करी? सास ने कहा, आज से ही नई नवेली बहू की घर में चलने लगेगी तो मेरी कभी नहीं चलेगी, इसलिए मेरी चलना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा करा। मेरी चलना चाहिए। अब ससुर जी बैठे थे, ससुर ने बहुओं को बुलाया, इसने तुम्हारी इज्जत खराब कर दी। ये कह रही है कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है। बताओ कौन सा बासी खाना खिलाया इसको? कल की आई हमें बदनाम कर रही है। अब तुरंत ससुर ने पत्र लिखा और समधी जी को भेजा, आप अपनी लड़की को लेकर चले जाओ, क्योंकि ये हमें बदनाम कर रही है। ऐसी लड़की हमें नहीं रखना, हम इसको ताजा खाना खिलाते हैं, ये बासी खाना खाने की बात करती है। एक भिखारी को इसने ऐसा ऐसा बोला है। और समधी के पास पत्र गया, समधी की आंख में आंसू भर गए। मेरी बेटी को 4 महीने हुए हैं शादी को, कैसे लेकर आ जाऊं? और मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं, मैंने उसको संस्कार दिए हैं, वो कभी गलत कर ही नहीं सकती, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है। मैं कैसे कह दूं कि मेरी बेटी ने कुछ गलत कहा होगा, कि मैं भूखी मर रही हूं या मेरे उपास कर रही हूं या हम बासी खा रहे हैं? ये मेरी बेटी बोल नहीं सकती। भले बासा खा लेगी पर बोल नहीं सकती। आखिर हुआ क्या है? ससुर ने, समधी ने पंचायत बिठाई और पंचायत में बैठे हुए लोगों से कहा, क्या मेरी बेटी ऐसी है? नहीं, तुम्हारी बेटी तो संस्कारवान है, ऐसा बोल ही नहीं सकती। बुलाओ समधी को। और बुलाया सेठ जी को। बोलो सेठ जी, क्या बात है? सेठ जी ने कहा, ये खड़ी लड़की, ये खड़ी मेरी छोटी बहू, इसने भिखारी से कहा हम बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है। पूछो नहीं बोला क्या इसने? रोज ताजा खाती है, चाय बनाकर पीती है, दूध पीती है, गरम गरम भोजन करती है। फिर इसने कैसे कह दिया कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है? इतने में पंचायत ने बेटी से पूछा, बेटी बता कि बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है, तूने भिखारी से ऐसा क्यों कह दिया? बेटी कहती है, मेरे पापा कहते थे ये जो मकान दिख रहा है, जो ये दुकान दिख रही है, जो ये गाड़ी दिख रही है, ये हमने पूर्व में करा होगा, बासी है, पुराना करा था तो आज मिल गया, और अगर आज नहीं करेंगे तो कल भूखे मरना पड़ेगा, इसलिए उपास करना पड़ेगा। ये बासी है, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। अच्छा भोजन कर रहे हो, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। खूब धन है तुम्हारे पास में, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। आज अपना राशि ठाठ है, ये पूर्व का पुण्य है। हमने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, बासी खाना खा रहे हैं, पूर्व का करा था, आज हमें सुख मिल रहा है। और अगर आज हम दोनों हाथों से नहीं करेंगे तो कल 3 बत्ती चौराहे पर कटोरा लेकर भीख मांगते हुए भूखे मिलेंगे। पूर्व का कर्म है हमारा। आपको लोग सलाम ठोक रहे हैं,
आपको लोग नमन कर रहे हैं, आपको लोग प्रणाम कर रहे हैं, आपको लोग दंडवत कर रहे हैं, आपको लोग नमन कर रहे हैं, आपकी लोग बात सुन रहे हैं, आपका जय जयकार हो रहा है, आप गाड़ी में घूम रहे हैं, 4-4 बंगले आपके पास में हैं, खूब अच्छा मकान, खूब अच्छी पत्नी, बच्चे, परिवार, कुटुंब, कबीला सब अच्छा मिला है। समझ लेना उस परमात्मा की कृपा है। दोनों हाथों से पुराने समय में करा था, इसलिए आज मिल गया। आज दोनों हाथों से करते हुए चलना, तो अगला जन्म जब मिले तो भगवान फिर टूटमान होकर देता चले, इसलिए दोनों हाथों से लुटाते चले। आज बासी खाना, बोलो बोलो जम के खा रहे हैं। पति अच्छा मिला है, समझ लेना। अच्छा परिवार मिला है, समझ लेना। अच्छा घर मिला है, समझ लेना। सुनने को कथा मिल रही है, समझ लेना पूर्व में कुछ अच्छा करा हो। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। मंदोदरी धर्म पत्र गया मंदोदरी के हाथ, मंदोदरी दौड़ के रावण के पास पहुंची। लंकेश की जय हो, लंकाधिपति की जय हो। रावण ने सोचा आज तो बड़ी जय जयकार हो रही मेरी, और मेरी धर्म पत्नी कर रही है। क्योंकि जिंदगी में केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है, वो हर कभी पति की जय जयकार करती ही नहीं। कभी जिंदगी में किसी की भी पत्नी हो, वो कभी जिंदगी, तुम देखना अच्छे से अच्छे विद्वान की भी पत्नी होती है ना, विद्वान से विद्वान की पत्नी भी होगी, किसी विद्वान से विद्वान पंडित की भी पत्नी होगी, तो एकादशी पड़ोसन से पूछ के करेगी, पति से नहीं। सोमवार करेगी तो व्रत करेगी, कोई हड़तालिका तीज का व्रत है, चतुर्थी का व्रत है, पंचमी का, जो भी व्रत करेगी पति से नहीं पूछेगी। इतना विद्वान पंडित, उससे दुनिया पूछने आ रही, और वो पड़ोसन से पूछे तू कब करेगी, उससे पूछ रहे। और बेचारा पति को बुरा नहीं लगे, बता हम तो विद्वान, हमसे दुनिया पूछ रही, और ये पड़ोसन से पूछ रहे। इसमें पत्नी की गलती नहीं, इसमें पति की सबसे बड़ी गलती है। पति ने हाथ करके अपनी इज्जत खराब करी। एक महाराज जी थे, प्रवचन में बोल रहे थे कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पत्नी भी बैठी थी, सुन लिया उसने, घर गई, सारा बैंगन उठा के नल्ले में पटक दिया, नाली के अंदर। पति आया शाम को, ला भोजन ला, उन्हें भोजन दी, मूंग की दाल ने रोटी। क्यों नहीं, बैंगन कहां गया, कल तो लाया था मैं 80 रुपए का बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। पत्नी बोली तुम ही तो बोले थे प्रवचन में, कथा में, कि 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। मैं उठा के सब फेंके घोड़ा पे। पति सिर पे हाथ रख के बोला, अरे ओ भाग्यवान, चौकी की कथा चूल्हे में क्यों लाई। अब खुद ही काम बिगाड़ते, खुद ही बता क्यों। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता ब्राह्मण कर्म क्या होता है, मैं जनेऊ पहनता हूं, त्रिपुंड लगाता हूं, शिव का पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म ही तो है। मंदोदरी कहती है इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते। ब्राह्मण कर्म वो होता है जो जजमान के यहाँ जाए, भोजन करके दक्षिणा लेकर आए। रावण कहता मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा। मंदोदरी के फालतू की बात छोड़ो, ऐसे बहुत सारे पड़े जो तुम्हें भोजन कराने को तैयार, तुम जाओगे। रावण कहने लगा अगर कोई अच्छा विद्वान मेरे को जिमाना चाहता चले जाऊंगा। जाओगे, पक्का बोलो। जाऊंगा, जाओ। राजा दशरथ ने बुलाया। रावण मंदोदरी के कहने पे सोने का मुकुट नीचे रख दिया। रावण विद्वान था, उसको मालूम था राम के दरवाजे पर जा रहा हूं, अहंकार का मुकुट पहन के जाऊंगा तो राम नहीं मिलेगा। मुकुट नीचे चला, दरवाजे पर पहुंचा। दशरथ जी को मालूम पड़ा ब्राह्मण आया है भोजन करने। दशरथ जी आए, रावण के चरण पखारे। राम जी ऊपर से खड़े खड़े देख रहे थे। राम जी ने देख लिया आज मेरे पिताजी रावण के चरण पखार रहे हैं, तो ये रावण मेरे घर में भोजन करने आया है।
आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं तो एक ना एक दिन मैं भी पखारूंगा। ये देखो पिता के संस्कार। आज इसने पकड़, कहते ना गायत्री परिवार वाले नहीं कहते हम सुधरेंगे, बोलो जम के, युग हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे भाई? तारीख भी तो निश्चित करें। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। हाँ। शाम को गुरुजी आए, चल प्रणाम करके नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया, गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। बच्चा रोने लगा। इतने में माँ आ गई, माँ ने कहा बेटा प्रणाम कर ले, गुरुजी हैं। नहीं करना। माँ ने भी धो दिया उसको मोगरी उठा के। इतने में गुरुजी बोले काहे को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा? तो गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया, क्योंकि हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी। सही बोलो जीजियों। पहले जो गांव में घर होते थे या शहर में घर होते थे, उसका जो दरवाजा होता था चौखट, वो बहुत छोटी होती थी। सही है कि गलत है? बहुत छोटी। आपके गांव में तो आज भी होगी कई कई जगह, बहुत छोटी चौखट। और आजकल चौखट हो गई बड़ी। पहले छोटी चौखट इसलिए होती थी कि कितने भी बड़े परिवार की लड़की हमारे यहां शादी करके आ जाए, कितनी भी बड़े परिवार की बहू हमारे घर में आ जाए, झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो 2-4 बार माथा भड़केगी चौखट पे, झुकेगी। आजकल चौखट हो गई ऊंची, तो बहुएं भी बोल तो रही डुकरिया बोल, वो काय को झुके, वो काय को झुकेगी? इसलिए निवेदन है, बहुओं को झुकाना है तो चौखट थोड़ी छोटी कर दो। अगर छोटी नहीं हो तो घर से एक पटिया खरीद ला, ठोक दो। थोड़ा झुकना सीखिए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा है वो जिंदा है, जो अकड़ रहा है कोई धन में, कोई सत्ता में, कोई लो काम में, कोई वासना में, वो सब मर चुके हैं, मुर्दे हैं। जो अकड़ रहा है, 4 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल न 2 गाड़ी, उसकी अकड़ देख के समझ में आ जाए मरा हुआ है, मर गया। ये जिंदा ही, जिंदा होता तो इतना क्यों अकड़ता? अरे बोलो तो नरम। जो धन पाकर भी नम्र रहे तो वो एक ही बात कहता है, सब उसी ने दिया है, हमारा है क्या? क्या लेकर आए थे? ऊपर से आए थे जब। अरे बोलो तो कुछ लाए थे? फ्रिज लाए थे, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन? तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि कहां पैदा हो गए। ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छे से मिल जाएगा, हाथ पैर पांव आंख नाक। एक आध आंख निपटा के भेजता तो क्या कर लेते? अरे बोलो तो वापिस के झगड़ा करने जाते हैं कि लड़ाई करने जाते हैं? पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया उसने। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, पान तलई में आ जाओगे, अच्छी जमीन जायदाद घर परिवार सब अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कुल में पैदा हो जाओगे। ये भी नहीं मालूम था किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाते और घंटा घर के पास में कटोरा लेके बैठे रहते तो? बोलो तो सही, उसकी कृपा कितनी है, सोचो। हर पल उसको धन्यवाद देना चाहिए, हर पल। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। पर करें क्या? कई कई को तो इतनी अकड़, कई कई माता ही कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी बोले उससे कहते आधे घंटा मरी।
जब मर जा आधा घंटा, क्या हो तुम्हारे कहने से? जबरदस्ती दिन भर पीछा पकड़ के बैठी, तो बहू ये मत फेंक, बहू वो मत फेंक, इतनी रोटी बना ली, इतनी सब्जी बना ली, तब